भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांतिधारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न के छवि दोष राज प्रसिद्ध ताप मल मुक्तमपि प्रकृति भक्ताजरि जिनपति बहुधा विसिंसे कर्पबंध निगडेर विहीन ताप्तम ज्ञात पापि भक्तो सुप्रवादि देवं त्वां स्वीकलमस्गणोन्मत नादे सुदुद्ग्रव्यमि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिन्हें विषयामिति स्वाहा। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले चिन्ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवान चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्गमने पामति स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्रागाय नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण पविष्टित है शुक्लद्यां पवित्र है सर्वज्ञां स्वयंभूमे सिद्ध बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तल्लोक में अपताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय तल्लोकोप संकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन ध्यानंद फणामण मंडिता ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशम घातिक्रम विनाशम एक घातिक्रम विनाशम अपवादम अस्माकं सिंधि सिंधि बिंदि बिंदि मर्त्योम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमयभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वक्षुलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम
सर्देशमारीं सर्वेशमारीं सर्वेताल साकनी डाकनी वयम सर्वेद्रियम सरमोनियम सरकर्माष्टकम मनीष कुमार जैन, आदि कुमार जैन, अजय जैन, विजय जैन, समस्त परिवार कलकत्ता। छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सर्वीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख समानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद दे पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम इतस्कुम तेषु लोकेषु व्याधि वैष्णवजदम अभयम क्षेम आरोग्यम शस्त्र विदते श्री शांतिरस्तु कुलगोदंदनम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पाशनाथ इत्युपजिन नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसा देते जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति क्रय सर पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समर्थि विनाशय सर प्रकट सुदप विनाशय सक्षामडावन विनाशय। ओम राम ह्रीम रोम रोम रम अस्यासन में सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकना प्रतिपालकनाम यतीन्द्र समानित पूदनानाम देश से राष्ट्र से पुरे से राज्यम करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासुकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय, आज के आनंद की जय। सवारी तुम्हें डिंगदारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम्हें हो भवतारी करुणाधारी याते तारी शरणारी श्री शांति जिनी समिनुत सक्रेशम रस चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृते सम्मक्रेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अनंत पद प्राप्ते अर्घम निवपामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जी। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। कबूतर के पंख जैसे रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? बोलते हैं शोकाकुल सदा रुष्ट पर निंदा आत्मसंशिता संग्रामे प्रार्थे मृत्यु कापोतर मुजरता। हमेशा रोना और रुलाना, हर बातों में रोते रहे, रोने की एक आदत ही होती है, उसकी छूटती नहीं। सदा रुष्ट होते, कितना भी दे दो संतोष नहीं होता है। जैसे दामाद होता है, कितना भी जो हाँ तेरे बाप ने क्या किया, इस तरह से अपने बहू को सताना और परेशान करना, ये दुर्भावना उसके मन में होता। सदा रुष्ट, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा, क्षण क्षण में रुष्ट होते रहता है। ये दामाद का स्वभाव होता है। दामाद को शास्त्रों में 9 ग्रह तो दुनिया में 10वां ग्रह माना है। इसलिए महानुभाव पर निंदा, अपने दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना। देखो को हमारा वैभव कैसे, हमारा परिवार कैसे, अपने तो परिवार का, अपने आदमियों का, वैभव का, सब अच्छे से अच्छे बातों का कहते जाना और दूसरे के गुणों में भी दुर्गुण निकालना, ये उसका स्वभाव होता है। और संग्राम में, लड़ाई झगड़े में, छोटी छोटी बातों में वो स्वयं मर जाता है और औरों को भी मार देता है। एक तरह से आतंकवादी है, ऐसे समझो आप सामान्य रूप से। ये 3 अशुभ रेशा, 3 जो मन है, काला कुट मन वाला, नीले रंग का मन वाला और कबूतर के पंख जैसे भूरा रंग वाला, ये तीनों अशुभ होने से इनमें पाप बंद होता है। इसमें तिल तुष मात्र भी कोई पुण्यबंध, धर्म भावना, अच्छे विचार नहीं होते हैं और ये दुर्गति का कारण दुर्गति जाता है। इसलिए महानुभाव इसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, परंतु ज्ञान होना चाहिए अपने को कि मन अपना कैसे होता है।
काले कुट मन से बचना चाहिए। अब चलिए 3 शुभ मन माने गए हैं। शुभ 3 मन वाला आदमी कैसे होता है उसके भी रंग के माध्यम से समझाते आचार्य। बोलते हैं प्रबुद्ध करुणा युक्त कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतरेशा। पीले रंग जैसे सोना जैसा होता है, सोने जैसा मन, आदमी लोक में कहते हैं साहब ये सोने जैसा आदमी है, तो ऐसे सोने जैसा पीला रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? प्रबुद्ध होता है, बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के सलाह देता है, और वो करुणायुक्त होता है। करुणा एक आत्मा का धर्म है, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता है, संज्ञा करता है। और कार्य कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में विवेक पूर्वक विचार करके ही फिर कार्य करता है। जिस कार्य बिगड़ने से अपने को बर्बादी का कारण बने ऐसे कभी नहीं करता, बहुत सोच समझ के कार्य करता, लाभ हुए दूसरे को भी ये नहीं हो। और लाभालाभ ये लाभ अलाभ, खरीदने वालों को भी नुकसान नहीं हो और व्यापारी खुद को अपने को नुकसान नहीं हो, दोनों को सुख शांति मिले, लाभ मिले। इस तरह से वो तराजू का सामान रखकर व्यापार करता है। एक तरह से न्यायाधीश के गुण होते हैं, इसे समझो। न्यायाधीश जैसे तराजू के चिन्ह हैं, तो वैसे वो न्यायपूर्वक सलाह देना, न्यायपूर्वक चलना और दूसरे को भी न्याय की सलाह देता है। सदा प्रीतः, जहाँ कहीं भी बैठे उठे, रेल में हो, बस में हो, स्पुतनिक में हो या हवाई जहाज में, कहीं भी घूमे, खेती बाड़ी, दुकान मकान, सड़क पर, वो सब प्राणियों को प्रेम से देखता है, वात्सल्य से देखता है। उसके मन में इन किसी प्राणी के अपने जैसे उसको भी सुखी रहने के भाव उसके मन में रहते हैं। और ये पीतलेशा, पीले रंग वाला सोने जैसा मनुष्य, सोने जैसे मन वाला होता है। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का
लालन पालन किया और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।